हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन 42। बेंजीन में क्लोरीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हाँ जी, हमें शलोक जी बताएंगे अगर बेंजीन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हाँ जी रवनीत जी, बेंजीन में क्लोरीन ऐड कर दिया तो क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जी टॉलन बन जाएगा। ओके प्रभरा जी, यस क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सुबह भी पढ़ा था हमने, अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो Cl लग जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कौन सा है? क्लोरोबेंजीन ये वाला आंसर है। A will be with D. Is the thing okay? क्लियर है सबको? विजिबिलिटी ओके है? चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताएंगे श्याजी, बेंजीन में CH3Cl ऐड किया तो क्या बनेगा? बेंजीन में CH3Cl ऐड किया, बेंजीन में CH3Cl ऐड किया इन द बेंज ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। हाँ जी बोलिए। यस टॉलन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH, कौन सा रिएक्शन है ये सर? ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये टॉलन बन जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। हाँ जी आगे गोविंद जी, हमने बेंजीन प्लस CH3COCl, बेंजीन में CH3COCl ऐड कर दिया, क्या बनेगा? बेंजीन के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ऐड कर दिया, क्या बनेगा? एसिड कैसे बन जाएगा सर? एसिड नहीं बनेगा सर। हाँ जी हाँ बोलिए सर नवीन जी। मिथाइल फिनाइल कीटोन, फॉर्मूला बोल सकते हैं? ठीक बोल रहे हैं वैसे। CH3COCl से रेशियो है तो HCl निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है? हाँ जी टॉलन में KMnO4 डाल दिया, टॉलन में KMnO4 डाल दिया। ये जो अभी हमने किया वो ये था, ये जुड़ेगा मिथाइल फिनाइल। अच्छा यहाँ से देखिए बोला आपने, मैं भी कहूँ नेमिंग बड़ी डेंजरस है। मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसे क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम था जो अभी प्रोडक्ट बनाया है सर। ये जो प्रोडक्ट अभी बनाया है इसका एक और नाम भी था, क्या था? हाँ जी आपने इसमें डाल दिया, ये बेंजोइक एसिड है। अगर आप कोई रिएक्शन नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ओके सर, अब हमें एक एक करके रिएक्शन करना है। आप पहले सारे रिएक्शंस लिख लो, रिएक्शन सॉल्व कर लो, अपने आंसर बताओ क्या आ रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप रिएक्शन लिख लो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। अमन जी जो फर्स्ट रिएक्शन है व्हाट इज दैट? सर हाइड्रोजनेशन। नो सर, वाटर ऐड कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं?
वाटर ऐड हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? सर वाटर सर। वाटर को ऐड करना क्या कहते हैं? हाइड्रेशन सर। हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस? देखो कौन सा नियरेस्ट आंसर है, हाइड्रेशन अवेलेबल है, तो इसका आंसर हाइड्रेशन होना चाहिए। या हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं या हाइड्रेशन कह सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन वर्ड आ गया तो हाइड्रोजन की बात हो रही है। अब देखिए सेकंड वन, अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। मुझे आंसर देंगे अनमोलप्रीत सिंह जी। The hydrogenation. यस, हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन, सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजिनेशन ये है। अब मुझे आंसर देंगे सूरज जी। सूरज जी, व्हाट इज सेकंड, थर्ड? सर हेलोजिनेशन। यस, हेलोजिनेशन। हाँ जी, अब मुझे आंसर देंगे नूर बेटा। सर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, यस। वाई पॉलीमराइजेशन? 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए ना, जुड़ने को क्या बोल दिया गया? पॉलीमराइजेशन। बोलिए, समझ आ गया? ओके, दैट्स फाइन, वेरी गुड, सारे करेक्ट आंसर थे। आइए आगे देखते हैं। ओके, जस्ट वेट, हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन और देते हैं, वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following compounds are aromatic according to Haskell rule? क्या कहता है Haskell rule? जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक होंगे। 6 क्वेश्चन है, 4 मिनट बहुत है आपके लिए, 3 से 4 मिनट करिए सर सॉल्व। मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूं। Which of the following compounds are aromatic according to Haskell rule? Haskell rule कहता है, ये हमें Haskell rule बताएंगे भूमि जी बताएंगे। व्हाट इज Haskell rule, भूमि बेटा? हाँ जी, भूमिका बेटा, भूमिका सिंह। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कितना खुश होऊंगा कि मैंने कितनी बार पढ़ाया हुआ है। फिर भी बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे। सूरज जी आप बोलिए। If a cyclic compound has 4n+2 pi electrons, then a compound is aromatic, is known as Haskell rule. If a compound has 4n+2 pi electron, if a cyclic compound has 4n+2 pi electron, then compound is aromatic, and the value of n can be 0, 1, 2, 3, 4 and so on. उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इंटीजर। बुक में एनसीईआरटी में क्या वर्ड यूज किया हुआ है? हो सकता है मैथ्स में आप इसे होल नंबर्स कहते हो या कुछ और कहते हो, बट उन्होंने इंटीजर ही वर्ड यूज किया है। तो बताइए पहला केस, श्लोक जी, एरोमेटिक है या नहीं है? क्यों नहीं है? सर 4 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इंटू 2 8 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। किसी भी केस के लिए इसको हम क्या नहीं मान सकते? n की किसी वैल्यू के लिए भी 8 नहीं आता। n1 लोगे तो 6 आ जाएगा, n2 लोगे तो 8 आ जाएगा। अब बी ऑप्शन आ गई। अगम जी को दिया बी क्वेश्चन, बोलिए अगम जी, एरोमेटिक है या नहीं है? यस सर, एरोमेटिक है। क्यों? सर जो लोन पेयर अंदर की साइड है उसे कंसिडर करना है पाई की तरह, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। सर 2 पाई तो दिख ही रहे हैं। लोन पेयर अगर अंदर की तरफ है तब भी कंसिडर करना है। कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n = 1 के लिए एरोमेटिक है। हाँ जी, अब मुझे बताएंगे गुरसिमरन जी, सी केस Yes, sir. एरोमेटिक है या नहीं है?
सर नहीं है। आप कह रहे हैं ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, कोई और? पर डबल बॉन्ड बाहर है, अंदर नहीं है। हाँ जी, यस, एक पाई बॉन्ड अंदर है। एक पाई बॉन्ड में 4n, n को 0 पुट कर दीजिए। यहां देखिए 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और पुट n इक्वल टू 0 तो 2 पाई आ जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक है। दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक। बोलिए, समझ आ गया? पर अगर आपने बाहर के बॉन्ड गिन लिए तो गलत हो गया। चलिए आगे चल रहे हैं। किसी को कोई केस ना समझ आए तो बता दीजिए, दोबारा समझा देंगे। अब मुझे बताएंगे प्रतिमा बेटा, डी, डी एरोमेटिक है या नहीं है? Yes, sir. क्यों? Sir, 5 pi electrons, 5 5 pi bond, bond, 10 pi electron. 10 pi electrons। Follow Huckel rule. फॉलो हक्कल रूल, n इक्वल टू 2 के लिए 10 आ जाएगा। अगला केस कर रहे हैं, ई। प्रमनूर बेटा, ई। नो सर। क्यों? सर 4 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n की किसी वैल्यू के लिए भी 8 नहीं होता। प्रभराज जी, एफ कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज n इक्वल टू 3 के लिए ये प्रूव हो जाएगा। तो ये भी है। बोलिए, समझ आ गया सर? उसने और कोई कंडीशन लगाने को नहीं बोला, उसने सिर्फ हक्कल रूल लगाने को बोला। चलें आगे। क्वेश्चन 37, द रिंग हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एरोमेटिक। उसमें सारे प्लेनर होने चाहिए, रेजोनेंस होनी चाहिए, और इट मस्ट ऑफ ए हक्कल रूल। यहाँ ध्यान से देखिए, n क्या लिखा हुआ है? इंटीजर लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या दी हुई है? 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। जब पहली बार 0 बताया जाता है तो दिल ही नहीं मानता है 0 लिया जाए, पर इसी बात पे वो कंपटीशन में क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। आइए अब हम, ये नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये 7 एग्जांपल्स हैं। आप इस पे चेक करिए कौन कौन एरोमेटिक है, करिए ट्राई। हाँ जी, ए पार्ट करने लगे। ए पार्ट मुझे बताएंगे अमन जी, ये एरोमेटिक है या नहीं है? सर है सर। है। पहले तो देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर अंदर होगा तो कंसिडर करना है, लोन पेयर बाहर होगा तो कंसिडर नहीं करना। लोन पेयर अगर अंदर की तरफ बना है तो कंसिडर करना है, लोन पेयर बाहर की तरफ है तो कंसिडर नहीं करना। ये बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है सर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सब कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट भी क्या है? sp2। क्या है? sp2 इज व्हाट? ट्रायगोनल प्लेनर, तो प्लेनर है। रेजोनेंस भी हो रही है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये हक्कल रूल ओबे कर रहा है, और एरोमेटिक है। शलोक जी कह रहे हैं, अब हमारे से पूछिए, हम शलोक जी से पूछ लेते हैं। शलोक जी, बी जो है एरोमेटिक है या नहीं है? बी एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है सर? यस, ये जो कार्बन है इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। क्या हो गई? हाँ जी सर, रवनीत जी, sp3 क्या होती है? शेप क्या होती है sp3 की?
ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल इज नॉट प्लेनर, टेट्राहेड्रल इज नॉट, तो ये एरोमेटिक नहीं है। अब आएंगे, मुझे आंसर देंगे अंगद जी। अंगद जी आप बताइए, C1, सी बताइए। ये एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि जो नीचे वाला कार्बन है नेगेटिव वाला, उसके पास सर पाई बॉन्ड नहीं है। बेटा कार्बन विद a negative charge is carbon ion. यस Carbon with a negative charge is carbon ion and it is sp3 hybridized. Carbon with a negative charge is known as carbon ion. Carbon ion is sp3 hybridized, so it is tetrahedral and tetrahedral is not planar, तो B aromatic नहीं है। बोलिए समझ आ गया? अब आइए डी पे, ये कार्बन पे आइए। कार्बन, क्या ये पहले जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा। इस बार हम पूछेंगे, ऑनलाइन में किसी की बारी ना आई हो, युवराज जी की नहीं आई। युवराज जी आप बोलिए। युवराज जी, क्या डी वाला एरोमेटिक है या नहीं है? सर है। जस्टिफाई, एंड डी कर रहे हैं, डी जस्टिफाई। लिख लिया? ओके बेटा, ये जो डी है, युवराज जी आप कह रहे हैं एरोमेटिक है, क्यों? युवराज जी सर नहीं होगा एरोमेटिक। क्यों नहीं होगा? अभी भी मेरा क्वेश्चन क्यों है सर? क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। यस, तो इसके पास, इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी गुड, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हक्कल रूल ओबे नहीं कर रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। ऑनलाइन में बताइए किसी की बारी ना आई हो, किसी का नाम मैं ना लेना भूल गया हूं। सबकी टर्न आ गई? ओके। ऑफलाइन में कोई ऐसा तो नहीं जिसकी टर्न ना आई हो? आपकी नहीं, आप बताइए सर। ई पार्ट एरोमेटिक है या नहीं है? है। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल रूल अभी कर रहा है कि नहीं? और कार्बन में द पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कार्बोकेटायन, and carbocation is what? sp2 hybridized. sp2 is what? Trigonal planar. sp2 is trigonal planar, तो ये एरोमेटिक है। ये तो पहले यार, ये वाले तो sp2 थे, यस और नो। ये भी क्या हो गया? sp2, तो एरोमेटिक हो गया। अब आएंगे, समझ आ गया सो सबको? सर आप ही से एक और पूछ रहे हैं, आप ही बताइए। हाँ जी बोलिए सर, अगले वाला ई। यस, एरोमेटिक नहीं है ये कह रहे हैं। 2 ही चीजें हैं, सोच के। क्यों है सर? 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, वेरी गुड। दोबारा बोलिए। हक्केल रूल ओबे कर रहा है। और ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? मैं कलर चेंज कर देता हूँ। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? sp2। sp2 इज ट्रायगोनल प्लेनर, ये फिर प्लेनर है। नवीन जी, ये ई तो हो गया। नवीन जी, जी एरोमेटिक है या नहीं है? क्यों नहीं है? हक्कल रूल अभी नहीं करे। 8 4 पाई बॉन्ड है एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो वैसे भी एरोमेटिक नहीं है। बोलिए, समझ आ गया? अब तुमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए इसके। आइए आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। रब कर दूं? ओके, सर अगर मैं हूं तो मैं तो ऐसा पेपर में डाल दूं, मजा आ जाए। ये जो है ना 36 वाला, ये डालो, करके दिखाओ 36। बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं। अब वो कह रहे हैं एन एल्केन C8H18 is obtained by only product on subjecting a primary alkyl halide to a word section. On monobromination, this alkane yield a single isomer of tertiary bromide. Okay. अब समझिए वो एंड में कह भी रहे। देखो पहले तो ये समझना है कि वर्ड सेक्शन में डबल हो जाती है चीज। क्या हो जाती है? डबल। ये C8H18 है तो ये C4H9, ठीक है, Cl होगा। Cl लगा लो, Br लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्ड सेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो वो जो कह रहा है बन जाएगा। यस और नो? in the presence of dry ether, तो ये बन गया C4H9 बॉन्ड C4H9। नीचे क्या लिख दिया? वर्ड सेक्शन, वर्ड सेक्शन लिख दिया। अब वो कह रहा है an alkane C8H18 is obtained as an only product on subjecting a primary alkyl halide to a word section. Okay. On monobromination, this alkane yield a single tertiary bromide. Okay. अब वो कह रहे टर्शरी ब्रोमाइड होना चाहिए। दो बार उसने बोला टर्शरी ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्रोमाइड है। तो इसका मतलब टर्शरी होता है 3 डिग्री। अगर मैं 4 कार्बन ऐसे ले लूं, चलो ऐसे भी नहीं लेते, ऐसे लेते हैं, सॉरी, मैं 4 कार्बन को क्या करता हूं, ऐसे ले लेता हूं। 1 2 3 4, इस पे लगा हुआ है, सब पे क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन लगे हुए थे। CH3 CH3 CH, दिस इज व्हाट? CH3। अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करता हूं तो क्या होगा? ये बन गया CH3 C CH3 CH3 Br। देखो टर्शरी ब्रोमाइड बना। Br जिस कार्बन पे लगा है, क्या वो 3 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डिंग बना रहे? यस और नो? तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। और अगर मैं इसका वर्ड सेक्शन करता हूं तो Na प्लस Br and then similar molecules, क्या होगा? बीच में से क्या निकलेगा? बीच में से क्या निकलेगा? ट्वाइस ऑफ NaBr निकल जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों जुड़े तो क्या बनेगा? CH3, नीचे भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी, हर तरफ CH3 होगा। कितने कार्बन है गिनो? 8 है सर। ये 2, ये भी तो बैठे हैं। कितने? 8। हाइड्रोजन 18। तो इसका मतलब ये कंपाउंड था जो जिसकी वो बात कर रहा था, वो कंपाउंड ये वाला है। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड जिस पे हेलोजन लगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। एल्कीन पूछेगा तो ये है, हेलो एल्कीन पूछेगा तो ये है। तो फिलहाल आंसर आ गया ये वाला। व्हाट इज दिस? बोलो, बात समझ आई है? हाँ या ना? सर ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा पेपर में ये आ जाएगा, आप इस तरह सोचना शुरू कर देंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है चीजें। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो स्कूल लेवल के आसान लगने लग पड़ेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक मिनट देखिए।
ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये रही, एक सेकंड कलर ले लेते हैं कोई, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन बड़ी है कि छोटी है? सर ये तो बड़ी लाइन है सर, ध्यान से देखो, बड़ी है कि छोटी है? आप कहेंगे जी क्या है, आप कहेंगे कि सर ये तो जी बड़ी है, तो मैं छोटी प्रूव कर दूंगा इससे बड़ी लाइन खींच के। तो ऐसे पेपर भी टफ या हार्ड नहीं होता, आप कितनी तैयारी करके जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो और देखो कोई डाउट है, पढ़ो इसे एक बार, पढ़िए।